हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले की क्लास में एक सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या दहेज के ऊपर प्रकाश डाला था, जो कि हिंदू विवाह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भीषण समस्या है। आप जानते हो कि कितने भी प्रयास कानून ने कर लिए हैं, समाज ने कर लिए हैं, शिक्षा का प्रसार हो गया है, जीवन स्तर में सुधार आ गया है, सभी युवा चाहते भी हैं इस समस्या से छुटकारा पाना, माता पिता भी चाहते हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। प्रतिवर्ष भारत में हजारों नवविवाहिताएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां विवाह से डरती हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को शादी करते समय अपने जमीन जायदाद को या अपने भविष्य के लिए बचाई हुई संपत्ति को या अपने जो भी उनकी चीज़ें हैं जिनको वो अपने स्वयं के लिए प्रयोग में ले सकते थे, उनको गिरवी रखकर बेचकर बेटी का विवाह करते हैं, ताकि वह बेटी दहेज के माध्यम से ही सही ससुराल में सम्मान पा जाए और ससुराल में उसे किसी तरह का उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। हमने कल देखा था कि दहेज का परिभाषा जो फेयर चाइल्ड ने दी है कि दहेज वह धन और संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि दहेज के कारण क्या है, क्यों दहेज जैसी समस्या ने जन्म लिया और बढ़ती जा रही है, यानी कि उसके प्रेरक तत्व क्या हैं जो दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहला जो समझ में आता है कारण, वह है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ग, अपनी ही जाति या उपजाति में करना होता है, क्योंकि ऐसे कुछ नियम है, समाज के जाति प्रथा के नियम हैं, तो इस वजह से विवाह का दायरा बहुत ही सीमित हो जाता है और फिर योग्य वर्ग के लिए दहेज देना उचित लगता है कि कम से कम अपनी जाति में विवाह हो रहा है या उपजाति में विवाह हो रहा है, चाहे दहेज देकर ही सही। तो ये एक कारण समझ में आता है दहेज का। दूसरा कारण है बाल विवाह। बाल विवाह के कारण वर वधू का चुनाव उनके माता पिता द्वारा किया जाता और वो अपने खुद के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए दहेज की मांग करते हैं। तो बच्चे अगर बड़े होकर के विवाह करते हैं, विलंब विवाह होता है, पढ़ लिख करके सक्षम हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, तब वे दहेज के बारे में भी समझने लगते हैं। लेकिन जब बाल विवाह होता है तो बच्चे बाल विवाह में समझते ही नहीं है, वो बालक होते हैं और ऐसी स्थिति में दहेज चलता है, दहेज की आवश्यकता होती है। एक कारण जो नजर आता है वो है विवाह की अनिवार्यता। हिंदू समाज में विवाह की अनिवार्यता है। आप जानते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और संस्कार व्यक्ति के शोधन के लिए है, परिष्कार के लिए है। तो ये माना जाता है कि यदि कोई संस्कार अधूरा रह गया है तो या अधूरा रह गया है, विवाह नहीं हुआ है, तो व्यक्ति का परिष्कार नहीं हुआ है, वो रिफाइनमेंट नहीं हुआ है, वो सुसंस्कृत नहीं हुआ है, उसके संस्कार पूरे नहीं हुए। तो विवाह की अनिवार्यता होने के कारण, विशेष तौर पर लड़कियों के विवाह की अनिवार्यता होने के कारण, क्योंकि लड़कियों के लिए भी विवाह संस्कार अनिवार्य है बहुत ही, तो ऐसी स्थिति में वर पक्ष के लोग विवाह की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए इसकी मांग करते हैं। इसके अलावा कुलीन विवाह, ऊंचे कुल में लड़कों की मांग बढ़ जाती है क्योंकि कुलीन विवाह की परंपरा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना ही पड़ता है। तो ये एक और कारण समझ में आता है। फिर अगला कारण है शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हर आदमी चाहता है कि उसकी कन्या का विवाह किसी शिक्षित या और प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो, जिसके लिए वो सोचता है
मुझे कुछ भी करना पड़े, कहते भी हैं पेरेंट्स, हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम अपनी लड़की का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहेंगे, किसी अच्छे घर में करना चाहेंगे, चाहे उसके लिए हमें उधार लेना पड़े, चाहे हमें उसके लिए कुछ बेचना पड़े, हमें गिरवी रखना पड़े। ऐसी स्थिति में तो दहेज देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी दहेज में वृद्धि होती है। शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए फिर धन का महत्व आप जानते हैं वर्तमान समाज में बढ़ता ही जा रहा है, और आज तो इसके आधार पर ही प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। तो जिस व्यक्ति को अधिक दहेज मिलता है उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। काले धन की वृद्धि ने भी दहेज को बढ़ावा दिया है। उनको लगता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ज्यादा समाज में भी प्रतिष्ठा होगी। एक और ये कारण है। फिर एक प्रेरक तत्व है महंगी शिक्षा। आप जानते हैं वर्तमान में ऊंची शिक्षा पाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की मांग कर, जिसका भुगतान के लिए, जिसे भुनाने के लिए। आप खुद भी जानते हो कि बहुत सारे समाजों में तो इस बात का रेट ही फिक्स है कि फलाने का लड़का इंजीनियर है, उसके दहेज में इतना देना होगा, फलाने का लड़का आरएएस ऑफिसर है, उसका दहेज इतना होगा, डॉक्टर का दहेज इतना होगा, टीचर का दहेज इतना होगा। तो ये जो शिक्षा महंगी होने की वजह से जो माता पिता को लगता है कि हम इतनी महंगी शिक्षा से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद लड़की जब इसका शादी करेगी तो इस पे इतना दहेज तो मांगना बहुत ही उचित है। फिर अगला कारण समझ में आता है प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा। कई बार अधिक का दहेज लेना और देना भी अपनी प्रतिष्ठा और शान का प्रतीक माना जाता है, और जब वो प्रतिष्ठा और शान का प्रतीक बन जाता है तो लोग देने और लेने वाले दोनों ही अपनी प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि हम जितना ज्यादा दहेज देंगे उतना हमारा समाज में सम्मान होगा। इसके अलावा और अगला बिंदु हो सकता है सामाजिक प्रथा। दहेज प्रथा का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा की तरह से, यानी कि जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वो बदले में अपने पुत्र के लिए दहेज लेता है। तो ये स्थिति लेने और देने की बनी रहती है, ना ही कोई दहेज देना बंद करता है और ना ही कोई दहेज लेना बंद करता है। तो एक साइकिल बनी हुई है, एक चक्र बना हुआ है देने और लेने का, और इसने प्रथा का रूप धारण कर लिया है। और कोई भी जब प्रथा बन जाती है, कोई भी समस्या जब प्रथा का रूप ले लेती है तो वो बहुत ही जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है, और फिर उससे मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दहेज का कारण है, सामाजिक प्रथा के रूप में दहेज स्थापित हो जाना। अगला कारण है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आप जानते हो कि आज के युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, यानी कि व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की रहती है, और दहेज तो बहुत ही सरल तरीका है धन प्राप्त करने का। व्यक्ति को अपने जीवन के भौतिक सुखों को एक साथ प्राप्त कर लेने का, एक साथ धन आ जाता है, एक साथ वस्तुएं आ जाती हैं, एक साथ कपड़े आ जाते हैं, जेवर आ जाते हैं, और बहुत सारी सुख सुविधा की वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं एक ही साथ। तो ये जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की है भौतिक सुखों की तरफ भागने की, इसने बल दिया है दहेज की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए, दहेज के प्रेरणा देने के लिए। और जो अंतिम बिंदु हम समझ सकते हैं वह है गतिशीलता में वृद्धि। क्योंकि वर्तमान समय में यातायात के साधनों की इतनी उन्नति और विकास हुआ है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से एक जाति और उपजाति के लोग दूर दूर तक फैल गए, लोगों की गतिशीलता बढ़ गई है। तो उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी जाति या उपजाति में कन्या के लिए वर ढूंढ पाए, और वो फिर जो भी उनको अपने नजदीक, अपने आसपास और अपना पहचाना हुआ परिवार, पहचाना हुआ लड़का मिलता है, तो उसके लिए वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी भी तरह का कोई क्या कह सकते हैं, समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये परिवार पहचाना है, या ये परिवार पास में है, या ये लड़का देखा हुआ है, बचपन से पढ़ा है, बड़ा हुआ है हमारे सामने, तो कम से कम हम सुरक्षित हैं कि हमारी लड़की, दहेज तो देना पड़ेगा लेकिन हमारी लड़की सुरक्षित रहेगी, या हमारी आंखों के सामने रहेगी, या हम इसकी खैर खबर ले पाएंगे। तो ये जो गतिशीलता में वृद्धि हुई है, लोग दूर दूर जाके रहने लगे हैं, तो जो बहुत ही बेस्ट अवेलेबल उनके पास में
ऑप्शन होता है उसको वो दहेज देकर के भी उसको अपनाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में दहेज प्रथा पर अंकुश नहीं लग पाता। तो इस तरह से ये दहेज के कुछ कारण या प्रेरक तत्व आपके सामने हैं, और ये जरूर कोशिश की जाती है कि दहेज के से बचाव किया जाए, दहेज प्रथा का निराकरण किया जाए, जिसके बारे में हमने और भी आपको बताया था कि कुछ तर्क भी दिए जाते हैं कि दहेज इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उन तर्कों को देने के बावजूद भी दहेज के जो नुकसान है वह तो सभी के सामने स्पष्ट है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही। आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके बात कर सकते हो। थैंक यू।